हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सारे पर्व त्योहार तो मना लिए, अब हम लोग कुछ पढ़ाई कर ले। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसके माध्यम से हम लोग अनेकों तरह के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसके आधार पर हम लोग इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन या गेम्स इत्यादि बहुत सारे टाइप के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। इसका उपयोग डाटा साइंस में भी होता है और मशीन लर्निंग में भी होता है। इसको डेवलप करने वाले गॉडियो वैन रोशम ने इसको डेवलप किया था 1990 में इसको डेवलप किया। ये अन्य जो आप अभी तक जो सी प्लस प्लस जावा ये सब पढ़े होंगे उससे कुछ हट के है ये, और इसमें कोड लिखना बहुत ही आसान है। जैसे सी और सी प्लस प्लस या जावा में आप लोग स्टेटमेंट जो इंड करते थे उसमें सेमीकोलन दिया करते थे, लेकिन इसमें सेमीकोलन देना नहीं पड़ता है। वो क्या होता है, वो न्यू लाइन से ही अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है कि नया इंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है। जबकि सी प्लस प्लस और जावा में हम लोगों को नया स्टेटमेंट शुरू करने के लिए सेमीकोलन देना पड़ता था। उसके अलावा आप लोग उसमें कर्ली ब्रेसेस को यूज कर रहे थे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं होता है। ये न्यू लाइन से आइडेंटिफाई कर लेता है कि नया ब्लॉक शुरू होने जा रहा है और न्यू लाइन और इंडेंटेशन के माध्यम से वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ग्रुप ऑफ कोड्स लिखने जा रहे हैं। उसके अलावा जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे सी और सी प्लस प्लस में, हम लोग कैसे डिक्लेयर करते थे? INT, ठीक है ना। सबसे पहले उसका डाटा टाइप देते थे, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम देते थे। लेकिन पाइथन में हमको उस वेरिएबल का डाटा टाइप नहीं बताना है, सीधे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद उसमें जो भी वैल्यू हमको देना है हम वैल्यू देंगे। उस वैल्यू के आधार पर वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेगा कि किस तरह का वो डाटा है या किस तरह का वेरिएबल है वो। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को तो पता होगा ही, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ठीक है ना। हमको पाइथन में अगर प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है ना, तो हम उसके डिफॉल्ट जो IDLE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है, या तो उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या आप चाहें तो अलग से IDLE इंस्टॉल करके काम कर सकते हैं। कॉमन जो IDLE है वो विजुअल स्टूडियो कोड, जिसमें हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे IDLE है। ठीक है ना। आप जिसमें अपने आप को इजी फील कर रहे हैं उस IDLE में आप एप्लीकेशन को डेवलप और रन करा सकते हैं। ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर हम अपने IDLE जो पाइथन का डिफॉल्ट IDLE है उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। जब IDLE ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से उसका प्रॉम्प्ट आ जाता है। कमांड लाइन पर हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है ना। ये जस्ट लाइक कुछ ऐसे होता है। कॉपीराइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ऊपर दिया रहता है, कॉपीराइट्स, ठीक है ना। और उसके बाद उसका प्रॉम्प्ट आ जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है और कर्सर ब्लिंक करते रहता है। ठीक है ना। अब हम अगर कमांड प्रॉम्प्ट पर ही, पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट पर अगर कोडिंग करना चाहें, ठीक है ना, तो यहां से भी हम कर सकते हैं। जैसे सबसे फॉर एग्जांपल जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला जो डेमो प्रोग्राम डेवलप किया जाता है वो क्या होता है? हेलो, हाउ आर यू, या ऐसे कोई होता है हेलो आई एम
सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई एम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसी को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उसी को हम लोग प्रिंट कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। प्रिंट प्रिंट ठीक है ना। और पैरेंथेसिस में हमको जो कुछ भी मैसेज डालना है वो मैसेज डालते हैं, और उसके बाद हम लोग हेलो हाउ आर यू, ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं और इंटर की प्रेस कर देंगे, ठीक है ना। इंटर की प्रेस कर देंगे तो यहां पर मैसेज आ जाएगा, हेलो हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक है, मैसेज आ जाएगा। और फिर यहाँ पर प्रॉम्प्ट का सिंबल आ जाएगा और यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करता रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो मैसेज हो गया। उसके अलावा ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, पाइथन का जो कमांड प्रॉम्प्ट है, उसको सिंपल कैलकुलेटर के जैसा भी हम चाहें तो यूज कर सकते हैं बिना अधिक कोड किए हुए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको दो संख्याओं को जोड़ना है तो बस हम जैसे यहाँ पर मैथमेटिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, डिवीजन, ठीक है, ये सारा है, मॉडुलो का साइन, ठीक है, इस तरह से हम लोग चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो नंबरों को जोड़ना है, जैसे 2 हमने इंटर किया और +3 कर दिया और इंटर की प्रेस करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर 5 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम मान लेते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो 5 - 2 और इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 3 डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर